तो जो इंडी अलायंस है पूरा अधर में लटका हुआ है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आखिर इंडी अलायंस का अब क्या भविष्य है, क्योंकि आज प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तिथि भी हो गई, डेट निकल गई। बावजूद इसके कुछ जगह तो पार्टी के अंदर ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ। इसी पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ सुनील त्रिपाठी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। और हमारे साथ तेज तर्रार भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा जी भी। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सुनीता जी आपके पास आऊँगा। आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी 2023 में जून के अंदर। उस वक्त शायद बीजेपी भी ये सोचने के लिए मजबूर हो गई थी कि इतने सारे दल जिनका वोट परसेंटेज साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर था, और अब ये लोग एकजुट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो चुनावी प्रबंधन के लिए जानी जाती है। इंडी अलायंस बना जरूर, लेकिन उसी इंडी अलायंस की जो शुरुआत करते हैं, उस मुख्य व्यक्ति को आप एनडीए में शामिल करके जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में डॉट 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 लगाए थे, आपने इस अलायंस में डॉट 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 लगा दिए। सुनीता जी, अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है, आपका फोन। जी 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 जी। देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार है। और जो हम बात कर रहे हैं यहाँ गठबंधन की, देखिए जब भी कोई भी गठबंधन होते हैं पार्टियों में, तो वो व्यवहारिक तौर पर गठबंधन हमेशा किए जाते हैं। और वो व्यवहारिक इसलिए होते हैं क्योंकि विचारधारा कहीं ना कहीं देश हित के लिए सबकी मिलती जुलती होती है। जी लेकिन ये जो इंडी गठबंधन है, जिसमें पहले ही उन्होंने डॉट के रूप में गांठें दे दी थी, और एक राष्ट्र के नाम पर आप इंडिया गठबंधन जो इंडी अलायंस इनका बना, जी पहले तो इनकी मानसिकता देखिए कि अपने राष्ट्र के नाम पे इन्होंने उस गठबंधन को बनाया, और जी उसमें भी डॉटेड डाला, जो इनकी कांग्रेस की मूल मैं कहूंगी कि मानसिकता है कि जी इनकी जो यात्रा है वो भी जोड़ो है, न्याय यात्रा है। मतलब ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारत देश में कुछ ना कुछ जो है वो गलत हो रहा है, टूटा हुआ है देश अंदर से। ये राहुल गांधी मैसेज करना चाहते हैं, और इसी परिपाटी पे इन्होंने इंडिया गठबंधन इंडी अलायंस बनाया और उसको डॉटेड के रूप में दिखाया पहली बार। जी और ये गठबंधन इसलिए अव्यवहारिक है। आप बताइए कि देखिए इंडी अलायंस की खूबसूरती देखिए कि 4-4 बैठकों के बाद भी इनका कोई लोगो नहीं बन पाया, पहली बात। जी और दूसरी बात, इंडी अलायंस के सभी दल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं, वो तक नहीं बना पाए। जी और यहाँ पर इंडी अलायंस जो बना है, या इंडिया गठबंधन की जो हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए अव्यवहारिक है क्योंकि ये तो वैसा ही हो गया जैसा आप बकरी को बोलो कि भाई घास से मित्रता कर लो, सुनीता जी, या फिर लकड़बग्घे को बोलो कि भाई बकरी से मित्रता कर लो। तो ये जो स्वार्थों की पूर्ति के लिए इन्होंने जो गठजोड़ किया था, ये टूटना स्वाभाविक था, जी क्योंकि ये सभी लोग स्वार्थों से बंधे हुए थे। जो कल और तो बिहार में नीतीश कुमार किस लिए आपके साथ आए? फिर सीता जी, के लिए सीता आतुर जी, था, सीता जी, जो फिर कांग्रेस बिहार के में नेताओं को नीतीश जेल कुमार भेजना किस लिए चाहता आपके था। साथ आए हैं? मैं थोड़ा जानना चाहता हूं आपसे। जी, बिहार में नीतीश कुमार फिर किस लिए आपके साथ आए हैं? नहीं देखिए, बिहार के नीतीश उनका कुमार स्वार्थ जी वहां जो खत्म हो गया हमारे था क्या? गठबंधन में आए हैं, जो उनसे पहले जो उन्होंने अपने विचार कहीं पे जो प्रभावित हुए थे अन्य दलों से, तो उनको बाद में समझ में आया ना कि भाई वो गलत जगह पे हैं, तो उन्होंने उसमें सुधार किया। भाजपा ने उनका स्वागत किया। भाई भूले भटके को राह अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। वो और नीतीश भूले कुमार जी भटके तो नहीं बहुत बड़े है, राजनीतिज्ञ वो हैं, भटक उन्होंने भटक के मौका भूले दिया भटके बिहार की हैं, जनता के लिए। ये सब जानते हैं। और बिहार ये की जनता के बीजेपी लिए भी उन्होंने जानती है मौका उन्हें। दिया। बीजेपी जानती है ना कि इससे पहले थे, फिर चले गए, फिर आ गए। 16 लोकसभा सीट उनके हाथ में देखिए है।
देखिए ऐसा होता है, नीतीश कुमार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं जी और कई बार क्या होता है, राज्य हित में उनको लगता है कि इस तरीके का अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसका फायदा जो है जनता को होगा। जी लेकिन जब लोग स्वार्थों की उसमें आ जाते हैं, जब नीयत खराब होती है और जब उनको पता चला कि भाई ये तो देश हित में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जी ये तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो वापिस आए। जी देखिए क्या होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा आर्थिकी को मजबूत करूं, ज्यादा से ज्यादा अपने राज्य में जी रोजगार लाऊं, जी सभी सुविधाओं को जनता को दूं। अब जब वो गठबंधन बना है और उनकी नीयत एक नहीं है, तो फिर स्वाभाविक होता है कि वो चीजें ज्यादा देर नहीं चलती हैं। और ये वाला जो गठबंधन आपने देखिए, अभी वेस्ट बंगाल की बात करी, पंजाब की बात करी, यूपी की बात करी, महाराष्ट्र की बात की, बिहार की बात की, तो यहाँ तमाम जगह पे क्यों नहीं अब इनका इंडी गठबंधन जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाया? जी क्योंकि नहीं, शुरुआत ये तो वहीं सब से हो एक गई ही थी ना कट्टे सुनीता जी। बट्टे। देखिए, आपसे पूछने के लिए यही सवाल बनता है और इसीलिए आज इस डिबेट का आप हिस्सा हैं और एक बहुत सम्मानित आप प्रवक्ता हैं और आपसे बेहतर नहीं कोई जवाब दे सकता, इसलिए आपको जो है इस डिबेट का हिस्सा बनाया गया है। आप जानती है कि इंडी अलायंस की नींव रखने वाले जो थे, आज तो वो आपके पास हैं। तो शुरुआत तो आपकी तरफ से ही हो गई थी ना कि भाई हम जो इसका मुख्य आधार व्यक्ति है इसको अपने पास ले आते, इंडिया अलायंस खत्म। चलिए आपके पास आऊंगा सुनीता जी मैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं उमेश शर्मा जी। उमेश जी, ये आम आदमी पार्टी पंजाब में मजबूत स्थिति में खुद को बताते हुए अकेला चुनाव लड़ने की बात करती है, दिल्ली में कांग्रेस को रिप्लेस करके जब खुद आती है, उसके बाद कांग्रेस आम आदमी पार्टी के सामने मानो ऐसे कि एक एक दो सीट मांग रही है और जिन सीटों पर भाजपा की स्थिति बहुत मजबूत है वहां आपने वो सीटें जो है कांग्रेस को दे दी है। लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं, अब जो बन रही है सियासत की जो तस्वीर बन रही है, उसमें आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं बहुत बैकफुट पे नजर आ रही है। संजय निरुपम का बयान, कांग्रेस के आप ही की पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने के लिए कहते हैं संजय निरुपम, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, शिवसेना को लेकर वो निशाना साधते हैं। तो पहले तो ये डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये सब एक ही दल के नेता हैं, एक दूसरे पे कटाक्षेप ना करें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अब अपने आप को इंडिया अलायंस में क्या भूमिका पर रखती है, क्या समझ रही है उमेश जी? अनम्यूट कर लीजिए, आपका म्यूट है। जी, आप सभी को नमस्कार। गौरव जी, सबसे पहले तो अपनी बात को रखने से पहले मैं एक आपत्ति जताना चाहूंगा जी कि जब आप डिबेट को स्टार्ट कर रहे थे तो आपके सामने दो चीजें लिखी हुई थी आपकी स्क्रीन के ऊपर। जी इंडिया लिखा हुआ था और एक एनडीए लिखा हुआ था। जी इंडिया जहाँ पे लिखा हुआ था उसको तो आप इंडी पढ़ रहे थे, जिसका ए आपने साइलेंट कर दिया। जी और जब एनडीए आप पढ़ सर, रहे थे तो इंडिया में जो NDA ए है ना लास्ट में, उस ए का मतलब अलायंस है। इंडिया गठबंधन लिखा था, मैं इंडी अलायंस पढ़ रहा था। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ सर, जब एनडीए आपने पढ़ा तो उसके लास्ट के ए का मतलब ये अलायंस होता है। तो वही मैं कह रहा हूं, और मैं का इंडिया जो- गठबंधन। इंडिया का जी मैं गुरु जी एक बात सुनिए। उमेश जी, 5 साल से जब इंडिया पत्रकारिता में आपने हूं, पढ़ा- अब पढ़ना तो मुझे मत बताइए, आप मुद्दे की नहीं, बात नहीं, पे आइए। नहीं, मैं अगर देखिए, इंडी बोल रहा हूं तो देखिए, इंडी अलायंस बोलूंगा, गठबंधन बोल रहा हूं तो इंडिया गठबंधन बोलूंगा, हिंदी में आप बोलूंगा तो इंडिया इंडिया गठबंधन, पढ़ इंग्लिश रहे में हैं, इंडिया अलायंस। जिसका- चलिए ठीक है, हम उसको सुधार कर जी, लेंगे, आप मुद्दे की बात पे आइए। एक आपत्ति मैं दर्ज कर रहा हूँ। जब आप इंडिया पढ़ रहे हैं उसका आखिरी अक्षर अलायंस है, एनडीए पढ़ रहे हैं जब उसका आखिरी अक्षर अलायंस है, तो आप या तो एनडीए को एनडी अलायंस सर- गठबंधन बोलिए या फिर इंडिया को भी वैसे बोलिए। अच्छा, दूसरी बात, इंडी अलायंस में आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका है वो बता दीजिए। अब हम अपना सुधार कर मैं लेंगे। बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की जो सीट शेयर हुई है वो दिल्ली के अंदर हुई है, हरियाणा के अंदर हुई है और गुजरात के अंदर हुई है। और हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है कि हम लोग पंजाब के अंदर हम लोग 13 सीटों पर लड़ेंगे और आपकी कांग्रेस भी वहीं पे 13 सीटों पे लड़ेगी। तो यहाँ पे अलायंस के अंदर कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और मैं खुद जैसे कि हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर हम लोगों ने एक सीट हमें मिली है और उनको कांग्रेस को मिली है। और हमारा एक प्रत्याशी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी है हरियाणा की, सुशील कुमार गुप्ता जी कुरुक्षेत्र से, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी उनका फाइनल हो गया है और उन्होंने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो अलायंस के अंदर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर दिक्कत नहीं है तो शिवसेना ने, माफी चाहता हूं, अगर दिक्कत नहीं है तो शिवसेना उद्धव गुट ने आज लिस्ट जारी की है। संजय निरुपम बयान देते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो आपकी पार्टी के, आपकी गठबंधन के नेता हैं। मैं पार्टी नहीं गठबंधन जिक्र कर रहा हूं।
आपके गठबंधन के नेता संजय निरुपम आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं, शिवसेना के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जो अलायंस होता है ना, वो पार्टियों के बीच में होता है, पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच में होता है। कोई भी अगर नेता अगर अपनी पार्टी लाइन से हटके कोई बात कर रहा है तो उसकी पार्टी भी उस बात को सपोर्ट नहीं सर करती। एक कहावत है, नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं करते। अगर नहीं, नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं करते। आप खुद सोचिए, कांग्रेस के संजय निरुपम छोटे नेता हैं, वो शीर्ष नेतृत्व में नहीं आते हैं। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो क्या वो पार्टी लाइन से हटके कह रहे हैं, वो उनका निजी बयान है? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ उनका निजी बयान है, ऐसा उनकी तरफ से नहीं कहा गया ना कुछ। निजी बयान है। अगर निजी, तो इसका मतलब दल मिले पर दिल नहीं मिले, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि दल मिले पर दिल नहीं मिले। तो फिर तो सुनीता जी ठीक कह रही थी, सुनीता जी ने कहा ना स्वार्थी गठबंधन था। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ बड़ी विनम्रता के साथ में, कि जो दो लोगों का अलायंस नहीं है, ये दो पार्टियों का अलायंस है, जिसके अंदर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी ने बैठ के अलायंस किया, पार्टी का अलायंस हुआ। अगर कोई भी आदमी, कोई भी नेता अपनी निजी राय के बीच में कोई टिप्पणी करता है तो उसका उस अलायंस पे कोई मायने नहीं रखता। पहली बात, जनता पे तो मायने रखता है ना, जनता सब जानती है। आप एक बात बताइए कि जब 31 तारीख को पूरे इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली के अंदर इकट्ठे हो रहे रामलीला मैदान के अंदर, और वो अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो वहां पे एक संजय निरुपम जो कि महाराष्ट्र के अंदर कोई बात बोल रहे हैं, जब उनका जो मेन नेतृत्व है वो तो आज अरविंद केजरीवाल के पास पीछे खड़ा है, और अगर कोई एक नेता ऐसी बात कर रहा है, वो जो बातें कर रहा है उसकी कोई ज्यादा दलील नहीं होती, ना उससे कोई मायने होते। और उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री है जिन्होंने बात रखी, सुनीता विद्यार्थी जी। गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। उमेश जी बोलिए, अच्छा बोल रहे हैं आप। जो भारतीय जनता पार्टी की सुनीता जी है, उन्होंने एक बात बोली कि नीतीश कुमार जी को राज्य प्रेम जाग गया। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ, ये बार बार इन्होंने बड़ा जोर दे के बोला कि वैचारिक तो कोई वो है नहीं इन पार्टियों का, और एक साथ इकट्ठे हो गए। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी एक झंडा एक विधान की बात करती थी, जो कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी को देशद्रोहियों की पार्टी कहती थी, उन पार्टियों के साथ में इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार इन्होंने साथ में चलाई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जिसके ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे जो कहते हैं हमारे चाणक्य हैं, अमित शाह जी ने कहा था कि अब किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इनको नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ा। ये इंडिया अलायंस की ही ताकत है कि जिसमें इनको नीतीश कुमार को अपने साथ लाना पड़ा। ये इंडिया अलायंस की ताकत है कि जिसके बाद जिसको प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि भारत की जो आर्मी की विधवाओं के जिन्होंने घर छीन लिए, अशोक चौहान को उन्होंने राज्यसभा सांसद भेजना पड़ा। इंडिया अलायंस की ही ताकत है कि वो आज दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के अपनी पार्टी में लेकर रहे। हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर नवीन जिंदल, मैं इनसे एक बात लास्ट ये कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस की ही ताकत है कि 2014 में जिन नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाला करके इतना बड़ा बवाल मचा दिया, और जिस नाम को उन्होंने कोयला घोटाले में काला करा, उसी नवीन जिंदल को आज अपना प्रत्याशी बना के कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव में लेके आना पड़ा। ये इंडिया अलायंस की ही ताकत है कि नरेंद्र मोदी को अपने सिपे सलारों पे यकीन ही नहीं रहा, और वो आज क्या कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों को ही अपने साथ जोड़ के काम कर। जी सुनीता जी बोलिए। देखिए गौरव जी, अभी इन्होंने जो अपने वक्तव्य की शुरुआत बड़े उससे की कि आप जो है गलत नाम पढ़ रहे हैं और गलत यहाँ पे लिख रहे हैं। अभी इन्होंने पूरे अपने वक्तव्य में इंडिया अलायंस कहा। पहली बात तो डॉटेड इंडिया बोला जाता है, दूसरी बात जो लास्ट में ए है उसका मतलब ही अलायंस होता है, तो इसको इंडिया अलायंस तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस पढ़ के ये गलत यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, 5 साल से पत्रकारिता में हूँ, पिछले 3 साल से नेशनल चैनल पे डिबेट कर रहा हूँ। अब ये मुझे बताएंगे भैया क्या पढ़ना है? कोई नहीं, मैं सबसे सीखता हूँ, मैं आपसे भी सीख रहा हूँ। उमेश जी, ये डिबेट का विषय नहीं है और हम नेशनल चैनल पे बैठे हैं। मैं समझता हूँ इस बात को यही खत्म कर दिया जाए। आप एनडीए गठबंधन बोलते हैं, वो किस लिए बोलते हैं फिर? ठीक है, मैं सुधार करूंगा। सुनीता जी अपनी बात रखिए। बोलते हैं सुनीता जी, मैं सुधार करूंगा सर, मैं रोजाना सीखता हूँ, पल पल सीखता हूँ। जो बोला
कि जब इनका कोई व्यक्ति, आम आदमी, इनकी पार्टी का कोई आम आदमी जो इतने स्पेशल हैं, जो लोकतंत्र की दुहाइयां देते थे, और आज लोकतंत्र की इन्होंने किस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। अभी इन्होंने कहा कि उनका निजी वो टिप्पणी थी, जब इनका कोई व्यक्ति फंस जाता है तो वो निजी टिप्पणी हो जाती है, तो वो पार्टी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। लेकिन अभी इन्होंने दूसरी टाइम पे ही कहा कि जब कोयला घोटाला की ये बात कर रहे थे तब ये पर्टिकुलर आ गए, तब इन्होंने ये नहीं बोला कि वो कांग्रेस पार्टी का घोटाला था। तो जहां पे इनको लगता है कि मीठा मीठा घप घप और खट्टा खट्टा कड़वा कड़वा थू थू, तो ये राजनीति आप जिस तरीके से आपने जो एक नई दिशा दे दी है, उस दिशा को अभी जिस प्रकार से आप भ्रमित है ना, जनता पहले तो रास्ते पे लाएगी और आपको अच्छे दशो दिशा का ज्ञान कराएगी। दूसरी बात, आज आप देखिए गौरव जी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी इनकी पार्टी के अंदर कौन से पद पर है पहले ये बताएंगे। आज उन्होंने पीसी करी जहां पे अरविंद केजरीवाल बैठ के एज अ सीएम पीसी करते थे। आप बताइए कि इन्होंने लोकतंत्र की जो दुहाइयां देते थे, आज वो लोकतंत्र का कैसा मजाक बना रहे हैं, किस तरीके की राजनीति और कौन सी इंजीनियरिंग है ये भाई। आपको पॉलिटिकल थिंग्स में, पॉलिटिकल फील्ड में पॉलिटिकल ही चलना पड़ेगा। आप अपनी जो डिस्ट्रैक्टेड चीजें हैं वो डाल के आप अपमान नहीं कर सकते हैं। पहली बात, अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है सुनीता केजरीवाल ने, लेकिन उसके बाद उसके लिए इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। दूसरी बात, यहाँ पे जो गठबंधन की बातें कर रहे हैं, देखिए नीतीश जी की इन्होंने बात की कि उन्होंने जो है उसमें सहयोग किया, उन्होंने अपना एक विचार रखा कि अगर हम सभी, जब सभी एक ही हमाम में आ गए हैं तो भाई चलो अब थोड़ा एक नया काम करते हैं, तो उन्होंने बनाया। ठीक है, जब उन्होंने भांप लिया कि आने वाले चुनावों के परिणाम इन स्वार्थी लोगों के साथ कैसे हो सकते हैं, तो वो पीछे हटे। मैं तो इसको, देखिए बहुत बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं नीतीश जी, मैं तो उनकी एक राजनीतिक दूरदर्शिता के रूप में इस चीज को देखती हूँ जी। बाकी आम आदमी पार्टी के पास में इस वक्त जो आम आदमी बोलता था मुझे वाहन की नहीं जरूरत, मुझे घर की नहीं जरूरत, वो 9-9 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाने की कोशिश कर रहा है। एक सेकंड की एक बात बोलिए बस इस बीच में। जी गौरव जी बोलिए। अभी सुनीता जी है ना, बड़ा पता नहीं क्या गरम गरम गप गप कुछ इस तरह से इन्होंने एक बात बोली। नहीं, मीठा गप गप, खट्टा खट्टा थू थू। बिल्कुल। अभी मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ कि आप सही से नहीं बोल पाते हैं। ये डिबेट है, यही लाइन अपने ऊपर भी एक बार बोल लीजिएगा बात सुन के। अभी भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के सांसद जो कि हेगड़े जो है, उन्होंने बोला कि हमारा 370 और 400 के बीच में आएगा तो हम लोग संविधान को बदल देंगे। एक नेता भारतीय जनता पार्टी का 6 बार का सांसद, उसने जैसे ही ये प्रतिक्रिया दी, जब पूरे जैसे आज आप बोल रहे हैं संजय निरुपम जी के बारे में, वैसे पूरे देश के अंदर बात चली, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उस बयान से किनारा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी उस बयान से पीछे हट गई कि ये एक निजी राय है, ये भारतीय जनता पार्टी की राय नहीं है। तो अब ये जो आपने बोला ना गरम गरम गप गप, वो आपके ऊपर। चलिए, आप दोनों की टिप्पणियां मैंने सुन ली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मतलब राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी बैठे हैं और वो दोनों की बातें सुन रहे हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। अब आपने दोनों ही राजनीतिक दलों की बातें सुनी। मैं उमेश शर्मा जी ने जो बात कही, मैं उसको कहना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने कहा कि संजय निरुपम का जो बयान है वो व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और जो गठबंधन हुआ है वो 2 बड़े दलों के बीच में हुआ है। सर, आप इतने बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं तो बहुत अबोध हूं, मुझे तो बताया उन्होंने अभी कि ऐसे पढ़ना है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या 2 पार्टियों के बीच में जब गठबंधन होता है तो क्या कार्यकर्ताओं के बीच में कोई गठबंधन नहीं होता? क्या कार्यकर्ताओं के बीच में कोई सहमति नहीं बनती कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम चुनाव लड़े, एक दूसरे की ताकत बने, या एक दूसरे पर छींटाकसी करके एक दूसरे को नीचे से कमजोर करें और ऊपर गठबंधन बना लें? क्या ये सच्चाई है? क्या इनकी बातों में इस तरीके को ये दिखी कि भाई हम राष्ट्रीय पटल पर एक इतनी बड़ी पार्टी का सामना करने जा रहे हैं और नीचे हमारे नेता जब आपस में लड़ते हैं तो हम कहते हैं कि वो उनका निजी बयान हो सकता है? जनता सब जानती है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए गौरव जी, जिस दिन से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई थी, मैंने
8 नेशनल चैनलों पे बात उठाई थी कि ये साथ बहुत दिन का नहीं है। मुझे एक रहीम दास जी का दोहा याद आया था, कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे दौलत रस आपने उनके फाटत अंग। जी। देखिए, गठबंधन की प्रतिज्ञा करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाना उतना आसान नहीं है। जी। मेरा ये मानना है कि जिस प्रदेश में जिस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा है, वो दूसरे दल को उस अपने प्रदेश में प्रवेश करना नहीं चाहेगा। जी। और इसमें यही हो रहा मैं देख रहा हूं, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे पंजाब में हो, जो दल जिस दल की जहां सरकार बनी है, वो समझता है कि यहाँ अगर दूसरे प्रदेश हमारा खड़ा होगा तो हमारे भविष्य का नुकसान होगा। और जो हमारे आप प्रवक्ता जी कह रहे थे, यही अखिलेश जी कहते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बयान उनका व्यक्तिगत बयान होगा। कितनी दुखद चीज है कि आपके पार्टी के शीर्ष नेता तो कुछ कह रहा है और कार्यकर्ता नहीं, आप पदाधिकारी कुछ कह रहे हैं। यही बात तो है। ऐसे ये चीज जो है, ये समझ से परे है, और हमारे नहीं, आपके नहीं, जनता की भी समझ से परे है कि आपके शीर्ष नेता तो एक तरफ साथ चलने की बात कर रहा है। और इसमें भी आप देखिए, अभी जो प्रवक्ता बीजेपी कह रही थी कि केजरीवाल जी शीला दीक्षित के घोटाले लेकर के रोड तक घूमते थे जी। फिर जो है कांग्रेस से साथ आ गए जी। ऐसे नीतीश बाबू ने क्या क्या नहीं कहा विधानसभा में, जो महिलाओं के लिए कहा था, उस शब्दों को मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं, और बीजेपी ने उसका विरोध भी किया था। मैं देख रहा हूं कि अब राजनीति में आदमी का कोई दीन धर्म नहीं रह गया है। सत्ता पाने के लिए कुछ भी किसी भी स्तर तक राजनीतिक व्यक्ति जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था नीतीश को किसी कीमत नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश जी को कुर्सी छोड़ना मुख्यमंत्री की पसंद नहीं है, हमेशा कुर्सी पे ही बरकरार रहना चाहते हैं। यही कारण है जी कि उन्होंने फिर भाजपा में अपनी पकड़ बना के भाजपा में वापस आ गए। आज भाजपा अच्छी है। ये छोटे छोटे दल के लोग होते हैं गौरव जी, चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर उत्तर प्रदेश में मेरी राजगद्दी पोषी नहीं हो रही है तो मैं होली नहीं मनाऊंगा। जी। योगी आदित्यनाथ को मंत्री बनाना पड़ा। जी। तो ऐसे लोग जो है, जो जनता की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, खाली कुर्सी से चिपके रहना चाह रहे हैं कि हमारी एन के इन प्रकार कुर्सी बची रहे, और सत्ता की लोलुपता के कारण ही इंडिया गठबंधन डूबता नजर आया। और अभी भी आप देख लीजिएगा, चुनाव नजदीक आ गया, ये लोग, चुनाव आयोग ने तिथि घोषित कर दिया, तब तक ये लोग भी आपस में सीट शेयरिंग और विवाद के मामलों में उलझे रहे। सुनील जी, अखिलेश जी कुछ कांग्रेस से बोल रहे हैं जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये चीज आज पूरा देश जान रहा जी। है। ये दुर्भाग्य पता है क्या है, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, मैं निष्पक्ष डिबेट कराता हूं, 7 बजे सब ये बात जानते हैं, और मैं सबको बोलने का बराबर मौका देता हूं। उमेश शर्मा जी की जो पार्टी है वो 2000, थोड़ा सा आपकी आवाज नेटवर्क कारण हम तक पहुंच नहीं रही गौरव जी, फिर से रिपीट कर दीजिए। गौरव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। गौरव जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हाँ जी गौरव जी, कुछ नेटवर्क चक्कर में आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी अब आ रही है। अब जी जी जी। तो जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है जी। तकनीकी खामी के लिए खेद है। दरअसल सुनील जी, आपकी जी। बात बिल्कुल ठीक है। आम आदमी पार्टी जो है वो राजनीति के इतिहास में बहुत फास्टेस्ट पॉलिटिकल ग्रोइंग पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत तेजी के साथ उभरी है। उन्होंने दिल्ली में भी और पंजाब में भी जिस तरीके से अपनी पकड़ मजबूत की है वो किसी छिपी नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रही हैं आम आदमी पार्टी के साथ भी जिसके चलते आज उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सोचिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके देश की राजनीति में आते हैं, आज वही व्यक्ति भ्रष्टाचार के चलते जेल में बंद हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का एक बड़ा प्रमुख दल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद मुश्किलों में भी घिरता नजर आ रहा है। क्यों उमेश जी?
देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा जी। कि आज यूएस के जो प्रवक्ता हैं, जो बिल्कुल। उनका विदेश मंत्रालय है, वहां से भी एक आवाज आई है और थोड़े दिन पहले लेकिन जर्मनी उस से भी आवाज आई के थी। लिए जो भारत ने पलटवार किया है, दो भारत ने चीजें- साफ दो टूक कह दिया, नहीं, देश नहीं, के नहीं, आंतरिक आप मेरी बात मामलों में आपको हस्तक्षेप करने का, हमारी संप्रभुता पर सुनिए। बात कहने का आपको कोई हक हम नहीं लोग है, एक और उसको डेमोक्रेटिक एक्सेप्ट भी कंट्री के किया है, अंदर अपने है, बयान को डिलीट डेमोक्रेसी किया है, ये भी तो पता होगा नहीं, आपको। मेरी पूरी बात सुनिए सर, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। जी। जो आवाज इस देश के अंदर उठ रही थी, आवाज इस देश के अंदर बात हो रही थी कि पिछले 1.5 साल से सिर्फ ट्रायल ही चल रहा है, ठीक है, और कोई चार्जशीट दायर नहीं हुई, कोई 1 रुपए के मनी ट्रेल नहीं मिली, न कोई पैसा मिला है। आज जो बात आप देखो, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो जिन्न बाहर आया है ना, उसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से नंगा कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो ये 69 करोड़ रुपीस, जो ये पूरा उमेश जी, माफी के साथ रहूं, इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम फिर कभी डिबेट कर लेंगे। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, बस आप वेद जी से कह दीजिए मना ना करें। मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट करने के लिए आमंत्रित करूंगा। फिलहाल जो मुद्दा है उस पे रहिए। चलिए, आप अपनी बात कह लीजिए। आप जो मुझे सब ये नहीं की गिरफ्तारी हुई है, वो किस गवाह के नाम पे हुई है, ठीक है? वो जो गवाह जो है, वो जो रेड्डी साहब है, जिन जो अप्रूवर बने हैं ईडी के, उनकी जो कंपनी है, उस कंपनी ने 69 करोड़ रुपीस का जो चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को, वो किस लिए दिया? आज पूरी दुनिया के अंदर ये बात उठ रही है। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं जी। गोरख, उमेश जी, आपकी आवाज आ रही है। सुनील जी, आपकी भी आ रही है। का जो चंदा दिया कि 10 नवंबर को जब वो जेल जाते हैं, जब पहली बार उनकी गिरफ्तारी होती है पीएमएलए एक्ट के अंदर, उस टाइम पे अगले दिन ही वो अपना ईडी के अंदर बयान दर्ज कराते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला। 6 महीने के अंदर लगातार वो एक ही बात बोलते सुनीता जी, रहते आपके हैं, पास उस आऊंगा। उमेश जी तारीख अपनी पे बात पूरी तारीख कर चलती रहती है, उनकी तारीख पे तारीख चलती रहती है। उसके बाद में उनके बीच में उनसे 50 करोड़ रुपए का वो इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं। उसके बाद जब उनको 6 महीने हो जाते हैं, तब वो दोबारा ईडी के अंदर कहते हैं और कोर्ट के अंदर अपना बयान दर्ज कराते हैं कि ईडी मेरे को प्रेशराइज कर रही है। लेकिन एक आध में जब उनको 6 महीने होते हैं, जब ये अप्रैल आता है, अप्रैल के अंदर वो बोलते हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने मुझे पैसे दिए। जैसे ही वो देते हैं, पीएमएलए एक्ट के अंदर आपको भी पता है, आप भी पत्रकारिता में 5 साल हो गए, पीएमएलए एक्ट के अंदर कितने आराम से बेल हुई है। जैसे ही अप्रैल में वो नाम लेते हैं, 50 करोड़ रुपए का चंदा देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वैसे ही मई के अंदर वो एक बेल लगाते हैं और बेल में हवाला क्या देते हैं कि मेरी कमर में दर्द है। जिस पीएमएलए एक्ट के अंदर जो आपके हमारे सत्येंद्र जैन जी को जो स्पाइन सर्जरी करवानी थी, उस एक्ट के अंदर उनको बेल नहीं मिली। उनको 1 साल तक, 8 महीने तक वेट करनी पड़ी। एक ही बारी के अंदर उनको बेल मिल जाती है। चलिए, देखिए समय कम है, सवाल बहुत बड़ा किया है आपने, इसका जवाब तो ले लीजिए। सुनीता जी जवाब देने के लिए तैयार है। लास्ट 30 सेकंड जी बोलिए, जी बोलिए। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, बोलिए। इलेक्टोरल बॉन्ड का जिन्न उस वक्त सामने आया जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने उठाया। आज भारतीय जनता पार्टी, आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा? आज सारे के सारे मीडिया सर नहीं, दोबारा बोल रहा हूं, मैंने आम आदमी पार्टी नहीं कहा, मैंने कहा इंडी अलायंस का प्रमुख दल है आम आदमी पार्टी। जितने भी सर्वे आप मीडिया में उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े न्यूज चैनल के सब लोग ये बोल रहे हैं, 52%, 55%, 60% लोग कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है, आज देश की जो सिंपैथी है वो अपने देश के बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई है। जी सुनीता जी, देखिए इनकी जो बात है वो काफी हद तक सही है। एक ऐसे व्यक्ति जो ईडी की हिरासत में होता है और जब उसका खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर सवाल तो खड़ा होता है। जो वो बात कह रहे हैं सीधा सीधा उसका जवाब दे दीजिए, समय कम है। देखिए ऐसा है, यहाँ पे इन्होंने, वैसे तो आज ये विषय नहीं था इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो कहा, लेकिन इनको आमंत्रित करेंगे अगली डिबेट में। चाहूंगी मैं इसके बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, बस इसको खत्म करके, कि भाजपा को 6000 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड की ये बात कर रहे हैं, सिर्फ हमारे पास उतना शेयर आया, जबकि हमारी देश के अंदर सबसे ज्यादा सांसद है और सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार है। इनके इंडी गठबंधन की जो ये बात कर रहे हैं, उनको 14000 करोड़ मिला।
अब जनता ये डिसाइड करेगी 6,000 ज्यादा होता है या 14,000 करोड़ ज्यादा होता है। अब दोबारा आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो आपने कहा, ईडी को क्या आपने सब्जी बेचने वाली रेडी समझ रखा है उमेश जी? ईडी जो है आपको और मुझे क्यों नहीं उठाकर ले जा रही है? ईडी के पास जब तक प्रूफ ना हो, जब तक वो ढेरियां देखते हैं ना, ढेरियां लगी हुई नोटों की, तब वो पूछते हैं कि बाबा ये कहाँ से लाया इतना पैसा। यही तो मतलब है गोल्ड में लगी मैडम 69 करोड़ रुपए की। डिबेट रखेंगे तो आपको एक पाई पाई का हिसाब मैं इस टॉपिक पर 1 मिनट और चर्चा करूंगा, वापस अपने मुद्दे पे आऊंगा। मेरे प्रोड्यूसर भी मुझे बोल रहे हैं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे बोल रहे हैं कि इस पर मुद्दा नहीं है, 1 मिनट और समय दोनों को दे दो, फिर अपने मुद्दे पे आएंगे। गौरव जी ये बहुत देर से इंडी गठबंधन कर रहे हैं। उमेश शर्मा जी क्या डेफिनेशन है इंडी गठबंधन की? फुल फॉर्म बताइए। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक, ठीक है, अलायंस। चलिए अपने आप ही आप सही कर लेंगे बाद में घर में जाकर। अब बात सुन लीजिए, ये जो आपने यहाँ पे जो डॉटेड इंडिया को आपने जिस प्रकार से ये जो बाहर की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल खबरें दे रहे थे ना अभी आप थोड़ी देर पहले, ये आप लोगों का एजेंडा है जिसमें आपने कांग्रेस पार्टी, अभी पढ़िए मत ना फुल फॉर्म, अभी हो गया वो जो आपने बोला वो हो गया। सुनिए अभी आगे सुनिए, देखिए ये इंटरनेशनल खबरें देना और अपने राष्ट्र को बदनाम करना ये आप दोनों पार्टियों का एजेंडा है, लेकिन जनता समझ चुकी है आपके पैंतरों को। आप ये मत बताइए कि जनता जो है जी हमारे इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए मेरे पास लास्ट 5 मिनट है, हम लास्ट में सुनील त्रिपाठी जी का एनालिसिस जरूर लेंगे इस पूरी डिबेट का। सुनील जी के पास हम जाएंगे। सुनीता जी, नैतिकता का पतन इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। आपके जो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते थे कि देश के प्रधानमंत्री हैं वो उमेश जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। उसके उप मुख्यमंत्री कैसे बने आप ये बताइए, आपने बताइए मुझे। यही तो बात है, जनता अजीत पवार को किस तरह से आपने अपनी पार्टी के अंदर शामिल किया, उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री है उनके पोस्ट का कैसे ये अपमान कर रहे हैं, इनके नहीं है, इन्होंने कोई प्रधानमंत्री सोच के रखा होगा। चलिए अब 1-1 मिनट दोनों के पास और लास्ट 2 मिनट सुनील जी के पास। सुनीता जी मेरा आपसे सवाल है, सुनीता जी डेमोक्रेसी खतरे में क्यों नहीं बोल रहे? सुनीता जी हम इस पर चर्चा करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस दिन मैं डिबेट करूंगा दोनों को आमंत्रित करूंगा और दोनों पढ़ के आइएगा। अब इस नरेंद्र मोदी की गारंटी सुनीता जी आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप तो समझती हैं डिबेट की सिचुएशन को, आप तो शांत हो जाइए। सुनीता जी आप शांत, उमेश जी आप भी, उमेश जी देखिए सुनीता जी हो गई शांत, उमेश जी आप भी। बहुत बड़े गर्व की बात है क्योंकि वो राष्ट्र की बात करते हैं। सुनीता जी मैं निवेदन कर रहा हूं कृपया शांत हो जाएं। सुनीता जी कृपया शांत हो जाएं। आप उमेश जी आप भी देखिए, डिबेट हमारी जो है वो इसको लेकर है कि क्या इंडी अलायंस जो है वो अधर्म है, इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। आखिर परेशानी कहां कहां आ रही है। मेरा पहला 1 मिनट में आपसे सुनीता जी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है मौजूदा परिप्रेक्ष्य में इंडी अलायंस आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए इंडी अलायंस की जो मौजूदा हालत है उस पे मैं 2 लाइनें पढ़ दूं। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। तो ये तो भैया होना ही था, ये तो बच्चा जानता था। ये कौन सा रॉकेट साइंस थी, बच्चा जानता था कि ये जो स्वार्थी तत्व इकट्ठे हुए हैं इन्होंने अपना ही स्वार्थ साधना है, कुर्सी चाहिए इन सबको। जहां कुर्सी खिसकती मिली वहां ये अपने आप खड़े हो जाते हैं। साइकिल पे चढ़े सुनीता जी मेरे पास समय कम है, आप समझती हैं। सुनीता जी मेरे पास आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से सूक्ष्म गागर में सागर भरने वाली बात आपने कह दी। उमेश जी आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए सुनीता जी ने, अच्छा बताइए आप बताइए, आप बाद में ये मत कहना मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। बच्चा जानता था इस बात को। तो मैं इनसे, ये इतने ज्ञानी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे ही पूछना चाहता हूँ, जब नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया महिलाओं के प्रति, जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने भी बोला था
ठीक है, उस टाइम बच्चे को नहीं पता था कि आज हम लोग रोड पे इतना विरोध कर रहे हैं, इतनी महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, हाल तोबा मचा रहे हैं। अब मेरे सवाल पे आ जाइए उमेश जी, उस पे फिर करेंगे, समय कम है। उमेश जी मेरा सवाल, उमेश जी ये मेरा सवाल कि इंडी अलायंस 2024 के चुनावी मैदान में कूद चुका है। सुनीता जी मेरा सवाल हो जाने दीजिए, समय कम है। सुनीता जी मेरा सवाल हो जाने दीजिए उमेश जी से। उमेश जी मेरे सवाल का, सुनीता जी को नहीं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। लास्ट मेरी जो डिबेट का मेन आधार है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। इंडी अलायंस 2024 के लोकसभा चुनावी रण में कूद चुका है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के उठापटक देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है एनडीए को इंडी अलायंस कितनी चुनौती दे पाएगा? सूक्ष्म में अपनी बात रखना जिस तरीके से सुनीता जी ने रखी। देखिए, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि ये 6 चरण में चुनाव हो रहा है। बिहार के अंदर भी आज एनडीए के अंदर भी कोई सीट शेयरिंग का फाइनल नहीं हुआ है जी, ठीक है। और उसी तरह से जैसे जैसे ये मतदान की डेट आती जाएगी, जहां पे भी चुनाव है, सभी सीटों के ऊपर शेयरिंग हो जाएगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई, जैसे बिहार के अंदर चल रही है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर पहली सीट की सूची आ गई है, जैसे कि दिल्ली के अंदर 700 की 700 सीटों के ऊपर बात हुई है, पंजाब के अंदर जैसे बात हो गई है, वैसे सारी जगह पे जहां पे भी इंडिया गठबंधन लड़ेगा वहां पे अपने आप सारी की सारी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। और जिस तरह से आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, एनडीए के ठीक। सुनील जी 1 मिनट में अपनी बात पूरी आपसे जानना चाहता हूं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस में जो बिखराव है उसको लेकर चुटकी ले रही है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस का प्रमुख दल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर खुद की मजबूती का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं आपसे 30 सेकंड में एनालिसिस चाहता हूं। देखिए गौरव जी, केजरीवाल जी ईमानदारी की चादर पहन के आए थे जी, पूरी दुनिया ने देखा जी, और जनता ने देखा, इसलिए उनको दिल्ली की गद्दी दे दी जी। लेकिन जैसे ही सत्ता में बैठे, लक्ष्मी की चमक के सामने उनका ईमान टकमगाने लगा और अन्ना हजारे जैसा उनका सहयोगी नेतृत्व करने वाला किनारा कर लिया जी। किरण बेदी, ऐसे कुमार विश्वास, जो उनके खास लीडर्स थे जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी की पहल की थी, वो सब किनारा करते चले गए। तो मैं ऐसी परिस्थितियों में आपके प्रवक्ता समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि केजरीवाल जी हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली। ऐसा कि मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूं। मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं। हमारा न्यायालय पूर्ण रूप से निष्पक्ष निर्भीक है। भारत की न्यायपालिका पर कोई सवाल नहीं उठा सकता सर, नहीं उठा सकता है, बिल्कुल निष्पक्ष निर्भीक। और न्यायालय न होता तो नेता क्या इस देश की दुर्दशा करते? उमेश जी मैं आपको एक बात जाते जाते कहना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। दूसरी बात, गौरव जी एक सेकंड मैं कहूंगा जी सुनील जी, जो मैं आकलन कर रहा हूं कि इंडिया जी, देखिए माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, हमारा समय पूरा हो गया है। जाते जाते उमेश जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने जिस तरीके से अपनी बात की शुरुआत की, उमेश जी आपको स्क्रीन पर रखिएगा। उमेश जी जिस तरीके से आपने अपने वक्तव्य की शुरुआत की, सीधा मुझ पे सवाल खड़ा किया, तो मैं आज जिस तरीके से आपने नेशनल चैनल पे ऑन ईयर बोला है, मैं भी आपको बता देता हूं। मैं आइजम्स इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूं और वहां के स्टूडेंट, इंडिया में कोई ऐसा बड़ा मीडिया संस्थान नहीं है जहां उसका स्टूडेंट काम ना करता हो और जो बड़े पद पर ना आसीन हो। इसलिए आपने जो भी कहा मैं उसको जरूर देखूंगा, लेकिन मैंने जो कहा वो 2 लोगों ने और सुना और दोनों ने मेरी बात का समर्थन किया। जो मैंने कहा सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत आभार और सुनीता विद्यार्थी जी आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही बेबाक अपनी राय रखते रहिएगा और इंडिया अहेड को समय देते रहिएगा। तो इंडिया अहेड पर आप सुन रहे थे, बड़े 2 प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर यह बात कह रहे थे कि किस तरीके से इंडिया अलायंस का जो भविष्य है वो अधर में नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।